हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल संकेत टीचर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में संस्कृत में अनुवाद करना सीखेंगे। इस वीडियो में हम लोग अनुवाद करना बहुत ही इत्मीनान से समझने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अभी वीडियो को अनुवाद करने से पहले जानें कि क्रिया प्रकरण किसे कहते हैं। क्रिया प्रकरण, क्रिया प्रकरण, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। कि जैसे भू, गम, पा, आस्था इत्यादि। अब इसमें जानेंगे कि त्रिदंत पद किसे कहते हैं। त्रिदंत पद का भी जानना जरूरी है। त्रिदंत पद धातुओं में तीन विभक्तियां लगाकर जो क्रियापद बनते हैं उन्हें त्रिदंत पद कहते हैं। जैसे भवति, गच्छति, पिबतु इत्यादि। सकर्मक और अकर्मक भेद से क्रिया दो तरह की होती है। सकर्मक और अकर्मक भेद से क्रिया दो तरह की होती है। कर्मक भेद से क्रिया दो तरह की होती है। देखिए, सकर्मक किसको कहते हैं और अकर्मक किसको। देखिए, सकर्मक और अकर्मक भेद से क्रिया दो तरह की होती है। जिसमें कर्म लगे, अर्थात जिसमें कर्म लगे, अर्थात जिस क्रिया के व्यापार और फल अलग रहे, उसे सकर्मक कहते हैं। बहुत ही इत्मीनान से समझने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। ऐसा नहीं, घबरा नहीं जाइएगा कि इस वीडियो के छोड़ करके भाग जाइएगा। ऐसा कभी गलती मत कीजिएगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। कर्मक, जिसमें कर्म लगे, अर्थात जिस क्रिया के व्यापार और फल अलग अलग रहे, उसे सकर्मक कहते हैं ना। उसे सकर्मक कहते हैं। जैसे
बालक दूध पीता है। बालक दुग्धम पीबती। फिर से एक बार समझिए, सकर्मक किसको कहते हैं? जिसमें कर्म लगे, यानी जिसमें कर्म लगे ना, कर्म हो रहा है ना, और अर्थात जिसमें कर्म लगे अर्थात जिस क्रिया के व्यापार और फल अलग अलग रहे उसे सकर्मक कहते हैं। जैसे इस वाक्य में पीबती क्रिया का व्यापार बालक में है, इसलिए पीना यानी पा धातु पा जो होगा यह सकर्मक होगा। यह जो होगा कौन सी होगा? सकर्मक होगा। अनुवाद करने से पहले इसको जानना जरूरी है, यह कितना हो बड़ा अनुवाद रहे आप बहुत ही आसानी से अनुवाद कर सकते हैं हिंदी से संस्कृत में, जिसमें कर्म की अपेक्षा नहीं रहे, जिसमें कर्म की अपेक्षा नहीं रहे, जिसमें कर्म की अपेक्षा नहीं होगा कौन सी कहलाएगा? अकर्मक कहलाएगा। अर्थात क्रिया का व्यापार और फल एक ही में रहे तो उसे अकर्मक कहते हैं। तो उसे जैसे महेश हंसता है, जैसे महेश हंसता है, महेश हंसती, जैसे महेश। इस वाक्य में हंसने का काम और हंसाने का फल दोनों महेश पर ही है, इसलिए यह जो होगा कौन सी होगा? अकर्मक होगा। इसलिए हंस धातु अकर्मक होगा। यहाँ लिख दीजिए, इसलिए हंस धातु अकर्मक होगा। आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। संस्कृत में कालबोधक दस लकार है। कालबोधक के 10 लकार है। कालबोधक के 10 लकार होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 लकार ही होते हैं और 5 लकार का अध्ययन ही करना है। एक नंबर है लट, दूसरा है लोट, तीसरा है लौंग, चौथा है विधिलिंग,
5वां है लिरिट। 6 नंबर है लीट। 7 नंबर है लोट। 8 नंबर है लेट। उसके बाद 9 नंबर है लूम। 10 नंबर है लीडिंग। यहाँ केवल 5 लकारों का ही उल्लेख किया जा रहा है। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट। यहाँ केवल प्रथम 5 लकारों का उल्लेख किया जा रहा है। मुख्य रूप से हम लोगों को 5 लकार का ही अध्ययन करना है। अगर 5 लकार को ही अच्छी तरह से अध्ययन कर लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से छोटी से छोटी एवं बड़ी से बड़ी वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करना आ ही जाएगा। 1 नंबर है लॉट लकार। लॉट लकार मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल। उसके बाद दूसरा होता है लॉन्ग लकार। लॉन्ग लकार मतलब होता है भूतकाल। तीन नंबर है लिरिट लकार। लिरिट लकार। लिरिट लकार यानी भविष्यत काल। भविष्यत काल। 4 नंबर होता है विधिलिंग लकार। इसको चाहिए के अर्थ में किया जाता है। जैसे उसे सच बोलना चाहिए। 5 नंबर होता है लोट लकार। पांच नंबर यहाँ पर लिख देते हैं लोट लकार। लोट लकार का प्रयोग होता है आज्ञा, अनुरोध, प्रश्न, आशीर्वाद, इत्यादि इत्यादि अनुज्ञा अर्थ में होता है। लोट लकार मतलब होता है वर्तमान काल, लंग लकार मतलब भूतकाल, लीट लकार मतलब भविष्यत काल, विधिलिंग लकार यानी चाहिए के अर्थ में इसका किया जाता है प्रयोग। जैसे हमको पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए ना, उसे सच बोलना चाहिए। 5 नंबर है लोट लकार, आज्ञा, अनुरोध, प्रश्न, आशीर्वाद इत्यादि अनुज्ञा के अर्थ में होता है। लॉट लकार मतलब वर्तमान काल, जो बीत रहा है या चल रहा है, इसको वर्तमान काल कहते हैं। जो चल रहा है
या बीत रहा है, दोनों बात एक ही है। जो जैसे बालक पढ़ता है, जैसे होगा जैसे बालक पढ़ता है, जैसे बालक पढ़ता है, बालक पठति, बालक पठति। बालक पढ़ता है यानी अभी पढ़ रहा है ना, यानी यह समय जो है अभी बीत रहा है या चल रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लट लकार। उसके बाद 2 नंबर है लौंग लकार। लौंग लकार यानी भूतकाल, भूतकाल। भूतकाल जो बीत गया है, उधर बीत रहा है ना, आई जो बीत गया हैगा उसको भूतकाल कहते हैं ना। जो बीत गया है, वर्तमान काल किसको कहते हैं? जो बीत रहा है या चल रहा है उसको वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बालक पढ़ता है, बालक पठति ना, तब बालक अभी पढ़ रहा है ना, तो वह जो हो गया वर्तमान काल हो गया। यह लंग लकार है, लंग लकार यानी होगा यह भूतकाल ना। तो जो बीत गया है उसको कौन सी कहेंगे? भूतकाल कहते हैं ना। जैसे रमेश विद्यालय गया, रमेश विद्यालय गया। जैसे इस वाक्य से ही पता चल रहा है कि यह जो है बीता हुआ का बात कह रहा है ना, तो इसलिए यह जो हो जाएगा कौन सी में हो जाएगा? लंग लकार में हो जाएगा, यानी भूतकाल में हो जाएगा। उसके बाद इसके बाद जानेंगे 3 नंबर भविष्यत काल ना। तो भविष्यत काल लीट लकार मतलब होता है भविष्यत काल। याद कर ले, लीट लकार यानी होता है भविष्यत काल। लीट लकार यानी होता है भविष्यत काल। भविष्यत काल लीट लकार यानी होता है भविष्यत काल, यानी जो भविष्य में होगा ना, जो आने वाला है उसको भविष्य काल कहते हैं। जो चल रहा है उसको वर्तमान काल, जो बीत गया है उसको भूतकाल, और जो आने वाला है उसको भविष्यत काल कहेंगे। जैसे वह घर जाएगा, वह घर जाएगा। जैसे वह घर जाएगा ना, तो वह घर जाएगा यानी कभी जाएगा ना, तो यह कौन सी क्वेश्चन, ये इस वाक्य से ही पता चल रहा है कि यह जो है ना, यह आने की बात कर रहा है ना, कभी आने वाला समय की बात कर रहा है। इसलिए यह जो होगा कौन सी हो जाएगा? भविष्यत काल में हो जाएगा। इसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा गृहम सगृहम गमिष्यामि, सगृहम गमिष्यति, सगृहम गमिष्यति। अब विधिलिंग लकार का प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है। चाहिए के अर्थ में, जैसे उसे सच बोलना चाहिए। जैसे में हो जाएगा उसे सच बोलना चाहिए। सत्यम वदेत, सत्यम वदेत। ये दूसरा हो जाएगा मुझे रामायण पढ़नी चाहिए, पढ़नी
चाहिए। अहम रामायणम पठ्यम। अहम पठ्यम। पठ्यम। मुझे रामायण पढ़नी चाहिए ना, तो ये इसको जो है ऐसा अगर सेंटेंस आएगा ना तो विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाएगा। 5 नंबर है लोट लकार। पाँच नंबर है लोट लकार यानी आज्ञा। आज्ञा, अनुरोध, प्रश्न, आशीर्वाद, इत्यादि अनुज्ञा के अर्थ में होता है। जैसे तुम पढ़ो, तवम तवम पठ। इसका दूसरा उदाहरण हो जाएगा वह घर जाए। वह घर जाए। सह गृहम गच्छतु। सह गृहम गच्छतु। अब हम लोग लौट लकार यानी वर्तमान काल का धातु रूप बैठाना सीखेंगे। ती, त, अंति, सी, थ, थ, आमी, आव, आम। लौट लकार रूप ऐसे याद रखेंगे। ती, तह, अंति, सी, थ, थ, आमी, आवह, आम। ती, तह, अंति, सी, थ, थ, आमी, आवह, आम। इसमें पुरुष के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन के आधार पर भी इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। देखिए फिर से सुन लीजिए, इसको पुरुष के आधार पर कई भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और वचन के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यह टोटल जो है, इसके सामने वाला टोटल जो है यह बहुवचन में हो गया, यह द्विवचन में हो गया, और यह टोटल जो है एक वचन में हो गया। और इसके ठीक सामने वाला यह प्रथम पुरुष में होगा, यह इसके ठीक सामने वाला यह मध्यम पुरुष में होगा, इसके ठीक सामने वाला यह जो होगा उत्तम पुरुष में होगा। तो इस पर जो है हम लोग धातु रूप बैठाना पहले सीख लेंगे, उसके बाद जो है अनुवाद करना सीखेंगे। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे। प्रथम पुरुष,
हम कैसे जानेंगे कि यह जो है प्रथम पुरुष में है ना, और कैसे जानेंगे कि यह मध्यम पुरुष में है, और कैसे जानेंगे कि यह जो है उत्तम पुरुष में है ना। तो ये सब धातु रूप बैठाना सीखेंगे। जैसे कि खेल या क्रीड, क्रीड मतलब होता है खेलना, खेलना, यह धातु रूप हो गया। भव मतलब होता है होना, होना। वद मतलब होता है बोलना। इस प्रकार जो है धातु रूप होता है ना, या कोई भी धातु रूप होगा, इस पर पहले हमको बैठाने आना चाहिए, तब जो है वह अनुवाद करने आएगा, नहीं तो अनुवाद करने नहीं आ सकता है। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक रहिए, अभी आपको आ जाएगा। देखिए जैसे कि खेल है तो खेल में ती जोड़ देंगे, खे ती, तो खेलती हो जाएगा। खेल में अगर ती जोड़ देंगे तो कौन सी हो जाएगा, खेलती ना। उसी प्रकार खेल में तह जोड़ देंगे, खेल जोड़ तह। अगर खेल इसमें जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा खेलतः। जहाँ जहाँ अ है ना, जहाँ जहाँ अ है वह जो होता है साइलेंट रहता है, यानी लुप्त रहता है, यानी चुप रहता है। जहाँ जहाँ अ है वह जो है साइलेंट रहता है, यानी लुप्त रहता है, यानी चुप रहता है। जैसे कि देखिए खेल जोड़ अंती, खेल जोड़ अंती, खेल जोड़ अंती, यह जो हो जाएगा खेलंती हो जाएगा, खेलंती। क्योंकि देखिए ल में अ आ रहा है कि नहीं, ल बोल करके देखिए ल में अ आ रहा है, इसलिए यह अ जो है साइलेंट हो जाता है, यानी लुप्त हो जाता है, यानी चुप रह जाता है। तो खेल जोड़ अंती अगर जोड़ेंगे तो कौन सी हो जाएगा, खेलंती। अगर भव में अंती जोड़ेंगे कौन सी हो जाएगा, भवंती। वद में अंती जोड़ेंगे कौन सी हो जाएगा, वदंती। इसी प्रकार जो है हम बैठा सकते हैं ना, इसी प्रकार जो है हम लोग धातु रूप बैठा सकते हैं। जैसे कि अभी खेल का बैठा रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा खेलती, यहाँ हो गया खेलता। यहाँ अगर खेल लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा अ जो है कौन सी हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, यानी लुप्त हो जाएगा, यानी चुप हो जाएगा ना। तो यहाँ खेल जोड़ दीजिए ना, तो ये हो जाएगा खेलंती ना। और खेल में सी जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा खेलसी ना। और खेल में थ जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा खेलथ। और खेल में थ जुटेगा तो खेलत हो जाएगा। खेल में अगर थ जुटेगा कौन सी होगा, खेलत हो जाएगा ना। उसी प्रकार खेल में आमी जुटेगा कौन सी होगा, खेलामी। अभी हम बोले हैं कि जहाँ जहाँ अ रहेगा ना तो अ जो होगा कौन सी होगा, साइलेंट होगा, यानी लुप्त होगा, यानी चुप रह जाएगा ना। तो खेल जोड़ आमी, तो अ साइलेंट हो जाएगा, इसमें आकार की मात्रा कहाँ लगेगा, यहाँ ला में आ जाएगा ना। तो ला में आ रहा है कि नहीं, इसलिए यहाँ हो जाएगा खेलामी। अगर पठ रहेगा, पठ मतलब होता है पढ़ना, पठ में आमी जोड़ेंगे तो कौन सी हो जाएगा, पठामी। अगर भव में आमी जोड़ेंगे तो कौन सी होगा, भवामी। वद में आमी जोड़ेंगे कौन सी होगा, वदामी ना। इस प्रकार जो है सबको हम लोग ना यह धातु रूप पर बैठा सकते हैं ना। खेल में आव, खेल जोड़ आवह, खेल में आवह जोड़ेंगे हो जाएगा खेलावह, हो जाएगा खेलावह। खेल में अगर आवह जोड़ेंगे तो कौन सी हो जाएगा, खेलावह। खेल में आमह जोड़ेंगे,
खेल में अगर आम जोड़ेंगे तो हो जाएगा खेलाम। इस प्रकार जो है हम लोग लॉट लकार का धातु रूप बैठा सकते हैं, या किसी भी धातु का रूप बैठाना होगा ना लॉट लकार में ना, तो बैठा सकते हैं।